Assalamu alaikum everyone. Welcome back once again to another vlog. Hope you all doing very well and I'm also good here alhamdulillah. और नए दिन का आगाज़ हो गया है और आज के दिन की ख़ास बात यह है कि आज 90% चांसेस हैं कि आज अच्छी खासी स्नोफॉल होगी और आज मेरा और मेरी बेटी का फुल प्लान है कि आज हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। और इस वक्त मैं नाश्ते की प्रिपरेशन के साथ चीज़ें जगह पे भी रख रही थी जो डिश वॉशर से वॉश होके आई। In the meanwhile, she was busy with her toys. और इस वक्त ये बना रही है मेरे साथ बनाना स्मूदी और इन्हें माशाल्लाह से वो सारे काम करने पसंद हैं जो मैं करती हूँ। और ये रात में ही मुझे बता देती हैं कि ये सुबह नाश्ते में क्या खाएंगी। इस तरह से मेरे लिए भी आसानी हो जाती है और ये अपना ब्रेकफास्ट भी अच्छे से एंजॉय करती हैं। और मैं इस वक्त सिंपल क्रीम टोस्ट के साथ टी एंजॉय कर रही थी। और नाश्ते के बर्तन जगह पर रखने के बाद टाइम हो गया था घर की सफाई का, लेकिन उससे पहले मैं बाहर का व्यू चेक करना चाह रही थी कि स्नोफॉल स्टार्ट हुई है कि नहीं। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल हल्की हल्की सी फ्लरीज जो हैं वो नज़र आ रही थी और हैवी स्नोफॉल जो है स्टार्ट नहीं हुई। और आप लोग भी देखें कितना हसीन मौसम हो रहा है। फिर यहाँ थोड़ी देर खड़े होके मैंने एंजॉय किया और फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं अपने कामों में लग गई। और आज का दिन था घर की सफाई का, तो सबसे पहले मैंने घर साफ़ किया क्योंकि जब तक घर मेरा साफ़ नहीं होता मुझसे कुकिंग स्टार्ट नहीं होती। और अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ चिकन मंचूरियन विद गार्लिक राइस की। एंड दिस मंचूरियन रेसिपी इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्लाइस्ड द चिकन इनटू स्मॉल क्यूब्स and now I am adding half teaspoon of salt and half teaspoon of black pepper. And now I am adding half teaspoon of red chili powder and 2 tablespoon of cornstarch and also 1 tablespoon of all-purpose flour. And now I am going to mix it well by adding little bit of water. और इसमें मैंने पानी इतना ही ऐड किया है कि ना तो बैटर जो है वो लिक्विड ही है और ना थिक। आई मैरिनेटेड द चिकन फॉर 1 hour and 30 minutes। और मंचूरियन बनाने के लिए आई एम यूजिंग ओनली हाफ ऑफ द अनियन इन द डाइस फॉर्म एंड आई ऑल्सो ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक, 1 green chili and 1/2 bell pepper in cube form। और अब मैंने इसमें 3 tablespoon ऑफ ऑलिव ऑयल डाला है और साथ में मैंने जिंजर गार्लिक ग्रेट करके डाल दिया है एंड ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिली इज़ ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कुक फॉर अ वाइल फॉर 3 to 4 minutes ऑन मीडियम टू लो फ्लेम। एंड आई हैव ऑल्सो एडेड वाइट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग अनियन। इसको ऐड करने से मंचूरियन में एक अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ डाइस अनियन ऐड कर दिया है। अनियन ऐड करने के बाद मैंने इसे हार्डली 5 to 6 minutes इसको सौते किया है ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इस वक्त मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई कर दी थी और साथ ही मैंने थाई जापानीज़ राइस जो हैं वो बॉईल कर लिए हैं। गार्लिक राइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल के अंदर गार्लिक ऐड करें और इसके अंदर थोड़ा सा सोया सॉस और फिर बॉइल्ड राइस ऐड करके उसे टॉस कर लें तो गार्लिक राइस रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी बेल पेपर और कैरेट्स भी ऐड कर दिए थे। जब अनियन अच्छे से सॉफ्ट हो गई तो फिर मैंने इसमें बेल पेपर्स ऐड कर दिए। एंड नाउ आई एम फ्राइंग द चिकन विच आई हैव केप्ट फॉर 1 hour and 30 minutes टू मैरिनेट। और साथ ही मैंने 1 चिकन स्टॉक जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon ऑफ सोया सॉस, 1 tablespoon ऑफ विनेगर, 2 tablespoon of normal tomato ketchup and 1 tablespoon of national garlic sauce. I have hardly cooked this sauce for a minute or 2 and then I added chicken stock 1 cup
फर्स्ट बैच ऑफ चिकन जो है वो कुक हो गई थी, तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और ये काफ़ी क्रंची और टेस्टी है। और जो बाकी चिकन रह गई थी वो अब फ्राई हो रही है। इस चिकन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का है और जब ये ग्रेवी में ऐड होती है तो और भी मज़े की लगती है। इस टाइम आप सॉस जो है वो चेक कर सकते हैं, अगर सॉल्ट कम लग रहा है तो आप ऐड कर लें। और अब मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर दिया ताकि ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। और जब ग्रेवी थिक हो गई थी अच्छे से तो फिर मैंने इसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड किया और ये डन हो गया था। फ्राइड चिकन मैं सर्विंग के टाइम ऐड करती हूँ वरना वो सॉगी हो जाती है। और जब मैं खाना कुक कर रही होती हूँ तो मेरी बेटी जो है वो अपना एंजॉय कर रही होती है अपने टॉयज़ के साथ, तो खाना भी आराम से कुक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। If you haven't subscribed my channel, so please click the bell icon and share with your friends and family. After finishing all the work, now it's time to go out and enjoy. And we were so much excited at this time. मैंने अपनी बेटी को कहा कि जल्दी से हम लोग पहले नीचे जाके एंजॉय करके आते हैं और फिर आके खाना खाएंगे। जिस वक्त स्नोफॉल हो रही होती है तो लगता है कि काफ़ी ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा होता नहीं है, बियरेबल होता है। और जो है हम लोग जा रहे थे फुल तैयारी के साथ ताकि जो है हमारे हाथ फ्रीज़ ना हो। और जब भी स्नोफॉल होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटी को लेके बाहर जाऊं और उसके साथ एंजॉय करूं, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो आउटडोर एक्टिविटी करने को ही नहीं मिलती। And if you haven't subscribed my channel, so please click the bell icon and like and share with your friends and family. At this moment we both were very excited and she started playing. Actually she loves to play in the snow और मैंने कहा कि थोड़ा आगे चल के खेलते हैं क्योंकि यहाँ से लोगों का आने जाने का रास्ता है। So now we are going to the front side of the building. This time temperature -2 था and feels like -4 और जो है हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी। और यहाँ आके हमारी एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी जहाँ हम काफ़ी सारी स्नो फाइट कर सकते थे। और मेरी बेटी का काफ़ी स्नो फाइट करने का मूड था तो फिर मैंने भी इनके साथ अच्छा खासा स्नो फाइटिंग की। एंड आई बिलीव कि हमें अपने बच्चों को अच्छा क्वालिटी टाइम देना चाहिए। हम कैप्चर कर सकें या ना कर सकें, लेकिन उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक तो लॉकडाउन की वजह से लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है और फ्रस्ट्रेटेड सी, तो इट्स बेटर कि आप अपने कामों को थोड़ी देर पेंडिंग में रखें और अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। और इस तरह से आप लोग भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और माशाल्लाह से मैं और मेरी बेटी खूब इंजॉय कर रहे हैं स्नो में। काफ़ी देर स्नो में खेलने के बाद मुझे ख्याल आया कि स्नोमैन बनाते हैं, लेकिन जब मैं स्नोमैन बनाने की लगी तो इतनी स्नो नहीं थी कि एक अच्छा बड़ा स्नोमैन बन सके। हम दोनों कोशिश कर रहे हैं इस वक्त छोटा सा स्नोमैन बनाने की, लेकिन मुझसे नहीं बन सका। और फिर से भी स्टार्टेड स्नो फाइट क्योंकि मेरी बेटी ये वाला गेम काफ़ी अच्छा एंजॉय करती है और मैं उसे स्नोबॉल्स बना के दे रही हूँ ताकि वो अच्छे से खेल सके, क्योंकि जो मिटन्स वो पहनी हुई है उससे उसको बॉल्स बनाने नहीं आ रही थी। यहाँ काफ़ी देर खेलने के बाद हमने सोचा वापस घर चलते हैं।
बेटी का जो है वो प्लान चेंज हो गया और वो और इन्जॉय करना चाह रही थी। तो फिर मैंने सोचा अगर ये मज़ीद इन्जॉय करना चाह रही है तो ठीक है, और एवरीडे स्नोफॉल भी नहीं होती तो इन्जॉय करना है तो कर लो। और सच कहूँ तो मज़ा तो मुझे भी बहुत आ रहा था ये नेचर देख के। वैसे पर्सनली मुझे कोल्ड वेदर पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं वर्ड से बयान नहीं कर सकती। एंड आई सीरियसली एन्जॉयड विद माई डॉटर अ लॉट। आज तक मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया कभी स्नो में जितना मैंने इस दिन इन्जॉय किया है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और अच्छा खासा स्नो में खेलने के बाद हम लोग वापस घर आ गए थे और फिर हमने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। और शाम में होता है हमारा स्नैक टाइम, तो मैंने और मेरी बेटी ने फिर वो एंजॉय किया। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 और स्नो जो है वो अराउंड 4:30 जो है रुक गई थी और बर्फ़ जो है रोड पे काफ़ी हो गई थी। तो अब ये शाम के टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्स आती हैं जो कि स्नो जो है रिमूव करती हैं। अपार्टमेंट में रहने का बस एक यही फ़ायदा है कि आपको स्नो जो है आफ्टरवर्ड्स हटानी नहीं पड़ती। और अगर आप अपने टाउन हाउस या सेमी डिटैच में रह रहे हो तो आपको अपना ड्राइव वे खुद साफ़ करना होता है। और जब भी ये कार्स आती हैं स्नो रिमूव करने तो मेरी बेटी काफ़ी इंटरेस्ट से देखती है। और जब मेरी बेटी इतने इंटरेस्ट से देख रही थी तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ये क्लिप ऐड कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से स्नो जो है वो रिमूव करते हैं स्नो ब्लोवर से। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चिकन मंचूरियन एंड गार्लिक राइस की फाइनल लुक। होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड फॉर द टुडेज वीडियो। होप you all enjoyed it. If so, do give a thumbs up. See you then in another video. Till then, take care and Allah Hafiz.